लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो बनाई थी द ऑस्ट्रिच इफेक्ट एंड आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं द लिपस्टिक इफेक्ट। एंड लास्ट टाइम वो रिलेटेड थी स्टॉक मार्केट से, इस बार ये रिलेटेड है इकोनॉमी से। सो हेलो व्हाट्सअप फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अदिति शर्मा, फॉर्मर सीनियर एनालिस्ट एट डिलॉयट इंडिया। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द लिपस्टिक इफेक्ट। फ्रेंड्स, आप लोगों ने रिसेशन के बारे में तो सुना ही होगा। रिसेशन मीन्स इकोनॉमी स्लो डाउन। तो जब इकोनॉमी स्लो हो जाती है, लोगों के पास पैसे कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे लग्जरी प्रोडक्ट्स लाइक लिपस्टिक्स ज़्यादा क्यों खरीदते हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं लिपस्टिक इफेक्ट। एंड ये इफेक्ट सिर्फ लिपस्टिक तक लिमिटेड नहीं है। ये उस साइकोलॉजी को समझाता है कि मुश्किल के टाइम पे हम कैसे छोटी छोटी खुशियाँ लग्जरी प्रोडक्ट्स, स्मॉल लग्जरी प्रोडक्ट्स में ढूंढते हैं। तो लिपस्टिक इफेक्ट का मतलब ये है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे दैट मीन्स जब रिसेशन आता है तो लोग बड़े लग्जरियस आइटम्स पर जैसे कि कार्स, कॉस्टली वेकेशंस, इस पे अपने कॉस्ट कम कर देते हैं, इस पे अपनी स्पेंडिंग्स कम कर देते हैं। बट वहीं पे छोटे लग्जरियस आइटम दैट मीन्स लग्जरियस कॉफ़ी हो गई, लिपस्टिक हो गई, इन सब पे स्पेंडिंग्स बढ़ जाती है सो दैट लोगों का अपना मूड बूस्ट हो सके। अब हम लोग इस टर्म के हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये टर्म सबसे पहले एस्ते लॉडर के चेयरमैन लियोनार्ड लॉडर ने 2001 के रिसेशन के बाद यूज किया था। उन्होंने देखा कि जब इकोनॉमी बहुत स्लो हो रही है तब उनकी कंपनी में लिपस्टिक की सेल्स बढ़ गई थी। बट देखा जाए तो ये फिनोमेनन इससे भी कई ज़्यादा पुराना है। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे भी कॉस्मेटिक्स की सेल्स कम नहीं हुई थी, जबकि दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी स्लो हो गई थी इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पे। एंड तब ये एक अनऑफिशियल इकोनॉमिक इंडिकेटर बन गया कि जैसे ही इकोनॉमी में टेंशन बढ़ती है, लिपस्टिक की सेल्स स्माइल करने लगती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। इट्स इमोशनल कोपिंग। अगर वन वर्ड में यूज करना हो तो इसकी साइकोलॉजी के पीछे सिर्फ ये टर्म है, इमोशनल कोपिंग। दैट मीन्स मुश्किल के वक्त में हम सबको एक कुछ लिटिल बूस्ट चाहिए होता है, जिसकी वजह से हमारा मूड बूस्ट हो, हम में मोटिवेशन आए। तो एक छोटी सी लिपस्टिक इस तरह से मूड को बूस्ट कर देती है एंड तभी हमारे पास ये टर्म आई लिपस्टिक इफेक्ट। तो इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पे जब हमारे पास बड़े बड़े डिसीजंस हमारे हाथ में नहीं होते हैं, तब ऐसे छोटे छोटे मूड बूस्टर्स हमें मोटिवेट करते हैं। एक नई लिपस्टिक हो गई या एक स्पेशल कॉफ़ी हो गई, तो ये एक छोटी सी चीज़ हमें हमारे मूड को कितना बूस्ट कर देती है, ये आप लोगों को भी काफ़ी अच्छे से पता होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि डेली लाइफ में जब किसी की जॉब चले जाती है या फिर पैसों को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है या फिर लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके कुछ भी टेंशन होता है, तब हमारा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड या हमारा एक बहुत ही क्लोज पर्सन हम लोगों का मूड इस तरह से बूस्ट करता है कि हमें कुछ ना कुछ स्पेशल ट्रीट दे के या फिर कुछ स्पेशल खिला के। एंड दैट्स व्हाट द सेम हैपन्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन। अब लिपस्टिक इफेक्ट को हम लोगों ने समझ तो लिया, बट क्या लिपस्टिक इफेक्ट जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था सिर्फ लिपस्टिक तक लिमिटेड नहीं है। पहले के टाइम पे हाँ, प्रोडक्ट्स हमारे पास चॉइसेस कम थी तो लिपस्टिक एक इंडिकेटर बन गया था। बट उसके बाद में जैसे ही कोविड-19 आया तब कॉस्मेटिक्स की सेल्स जैसे कि आई मेकअप हो गया, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गए, इनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। दैट मीन्स मूड बूस्टर्स सिर्फ लिपस्टिक तक लिमिटेड नहीं है, वो और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर एप्लीकेबल होता है। बट ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, दो हाँ, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिस्ट इस इफेक्ट को सही नहीं मानते हैं क्योंकि डेटा हमेशा कंसिस्टेंट नहीं होता
एंड एक ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर आज लिपस्टिक इफेक्ट एप्लीकेबल है, काफ़ी ईयर्स पहले एप्लीकेबल था, तो ज़रूरी नहीं है कि आने वाले कुछ सालों के बाद भी एप्लीकेबल हो। आने वाले कुछ सालों के बाद में लिपस्टिक इफेक्ट हो सकता है किसी और प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल हो, या फिर एप्लीकेबल हो ही ना, क्योंकि आज जैसे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएशंस एंड काफ़ी ज़्यादा इनकम सोर्सेज बन चुकी है, तो काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके हैं। तो हो सकता है इकोनॉमिक स्लो डाउन आने पर उनको प्रॉब्लम्स हो ही ना, एंड वो उसी तरह अपने खर्चे मेंटेन कर पाए। यू नेवर नो। तो आप लोगों को क्या लगता है? लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, टेक केयर, स्टे क्यूरियस।